वेलकम टू ड्रीम स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम फ्रैक्शन के बारे में जानने वाले हैं, जिसे हिंदी में भिन्न के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे भिन्न कहा जाता है और इंग्लिश में इसे फ्रैक्शन कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में आज कंप्लीट जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट ऑफ ए होल और ए कलेक्शन, यानी कि फ्रैक्शन जो होता है किसी भी होल का इक्वल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है या फिर किसी कलेक्शन के इक्वल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। आप इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो काफ़ी आसानी से आपको ये समझ में आएगा। मैं भी आपको एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे जान लीजिए कि यहाँ पे होल क्या होता है आखिर। तो 0 से अनंत तक जो भी नंबर होते हैं कंप्लीट नंबर, उसी को हम होल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये सारे होल नंबर हैं हमारे। तो अब जानिए फ्रैक्शन होता क्या है। तो जब कभी भी हम किसी होल नंबर को इक्वल पार्ट में उसे डिवाइड करते हैं तो उसका जो हर एक पार्ट होता है वो एक फ्रैक्शन को डिनोट करता है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। तो ये मान लीजिए एक तरबूज है। इस तरबूज को हमें दो भाइयों में बराबर बराबर बांटना है। तो हमें इसके दो बराबर बराबर भाग करने होंगे काट करके। तो जब हम इसे दो बराबर बराबर भाग करेंगे तो हर एक पार्ट को यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये 1/2 पार्ट है और ये भी 1/2 पार्ट है। तो इस प्रकार ये जो हमारा नंबर प्राप्त हुआ 1/2 करके और ये 1/2 करके, इसी को हम बोलते हैं कि ये फ्रैक्शनल नंबर है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। यहाँ पे जो ऊपर 1 है ये डिनोट करता है कि हर एक भाई को कितना पार्ट मिला, और ये 2 जो नीचे है ये डिनोट करता है कि टोटल कितने पार्ट किए गए उस होल नंबर के। जैसे यहाँ पे तरबूज के 2 पार्ट किए गए तो यहाँ पे नीचे 2 है, और यहाँ पे उसी तरबूज को अब 4 बराबर भाइयों में बांटना है। तो इसे 4 बराबर बराबर टुकड़ों में करना होगा। तो यहाँ पे हर एक पार्ट को हम बोलेंगे कि ये 1/4 पार्ट है, यानी कि हर एक भाई को 1/4 पार्ट मिला। तो यहाँ पे जो नीचे 4 है ये डिनोट कर रहा है कि हमने किसी भी वाटरमेलन को या फिर कोई भी चीज़ को 4 भागों में बांटा। तो ये जो नंबर प्राप्त हुआ 1/4, इसी को हम बोलेंगे कि ये हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल नंबर है। रियल लाइफ में एग्जाम्पल को देखते हैं कि फ्रैक्शन के रियल लाइफ में क्या एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक पिज़्ज़ा है, इसे हमें 6 बराबर बराबर भागों में करना है। तो इसके 6 बराबर कटिंग हम करेंगे और हर एक पार्ट को जब डिनोट करना होगा तो क्या नंबर हम लिखेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में जो इसके हर एक पार्ट को डिनोट करे। तो यहाँ पे 6 भागों में हमने इसे कट किया है। तो यहाँ पे एक ये फ्रैक्शन का साइन लगाएंगे जिसे बाई या फिर बट्टा के नाम से भी जाना जाता है, और इसके नीचे 6 लिखेंगे। और हर एक पार्ट को हम डिनोट कर रहे हैं इसलिए ऊपर यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो 1/6 ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल, जो कि इसके हर एक पार्ट को डिनोट कर रहा है। उसी प्रकार से अगर इसको हमें लिखना होगा तो यहाँ पे 1/4 लिख सकते हैं, और इसे हमें लिखना होगा तो आप बतलाइए कमेंट करके कि इसे क्या लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/8, क्योंकि इसे 8 बराबर भागों में किया गया है और हर एक पार्ट को 1/8 से डिनोट करेंगे। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ ये फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक पिज़्ज़ा है पिछले एग्जाम्पल जैसा ही, लेकिन यहाँ पे बराबर बराबर टुकड़ों में कटिंग नहीं किया गया है। तो ये जो है फ्रैक्शन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, इसे हम डिनोट नहीं कर सकते हैं। कैसे आप डिनोट कीजिएगा, नहीं कर सकते हैं। इससे भी हम फ्रैक्शन के रूप में डिनोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बराबर बराबर कटिंग नहीं किया गया है। यहाँ पे भी बराबर कटिंग नहीं है, ऊपर का अगर कम है नीचे भी उससे हल्का ज़्यादा है और सबसे नीचे हर एक से ज़्यादा है। तो ये भी फ्रैक्शन का फॉर्म नहीं है, ये भी बराबर बराबर नहीं है, तो ये भी फ्रैक्शन का फॉर्म नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक फ्रैक्शन को आपके सामने दिया जा रहा है 3/5। तो ये जो 3 है इसका जो अपर टर्म होता है, यानी कि जो ऊपर वाला टर्म होता है उसको हम बोलते हैं कि ये नंबरेटर है, और जो नीचे वाला टर्म होता है उसको डेनोमिनेटर बोला जाता है। इसको हिंदी में बोला जाता है अंश और इसको हिंदी में बोला जाता है हर।
तो ये आप याद रखिए, ऊपर वाले को इसको अंश बोला जाता है, 3 हमारा अंश हो गया और 5 हमारा हर हो गया हिंदी में। और इंग्लिश में आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के नाम से जाना जाता है। तो न्यूमरेटर हमारा 3 हो गया, डिनोमिनेटर हमारा 5 हो गया। अब यहाँ पे फ्रैक्शन के टाइप को देखते हैं। फ्रैक्शन हमारे टोटल 6 टाइप के होते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे 3 टाइप्स इम्पोर्टेंट है काफ़ी, और ऐसे 6 टाइप होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट 3 टाइप्स है। तो एक एक करके हम 6 टाइप को कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन को समझते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शन आपको दिए जा रहे हैं, सारे के जो डेनोमिनेटर है वो सेम है, सबके डेनोमिनेटर में 4 दिया गया है। तो ये अगर किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन हो जाए, अगर उस सबके डिनोमिनेटर में एक ही टर्म रहे, यानी कि सेम टर्म रहे, एक जैसा रहे, तो उसको हम बोलेंगे कि वो लाइक फ्रैक्शन है। ऊपर वाला चाहे कुछ भी हो लेकिन नीचे वाला अगर सेम रहे तो उसको लाइक फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। ये है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे जो नीचे डेनोमिनेटर है, ये तीनों डेनोमिनेटर अलग अलग है। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर अलग अलग हो तो उसे हम बोलेंगे कि वो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अगर डेनोमिनेटर सेम हो तो लाइक फ्रैक्शन, अगर डेनोमिनेटर अलग अलग हो तो अनलाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन के टाइप हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसका जो नंबरेटर होता है ये डेनोमिनेटर से छोटा होता है। यहाँ पे आप देखिए तो 1 जो है हमारा नंबरेटर, ये 3 से छोटा है। 5 जो है वो भी 8 से छोटा है। तो यहाँ पे जो दोनों टाइप दिए गए हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के, 1/3 और 5/8, दोनों का नंबरेटर डेनोमिनेटर से छोटा है। मतलब अंश जो है वो हर से छोटा है। तो जिस का अंश हर से छोटा होता है उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो इसका नंबरेटर होता है वो डेनोमिनेटर से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे अंश जो है वो 7 है और हर है 3, नंबरेटर 7 है और डेनोमिनेटर 3 है। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक हमारा होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन को डिनोट करता है। जैसे यहाँ पे 3 हमारा होल नंबर हो गया और 5/7 ये फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 हमारा होल नंबर हो गया और 4/9 ये किसी फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है, तो ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ। अब इन सब को एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है, जैसे इम्प्रॉपर से मिक्स्ड किया जा सकता है और मिक्स्ड से इम्प्रॉपर किया जा सकता है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं, उस सभी फ्रैक्शन को एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यहाँ पे आपको जो फ्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं जैसे 4/8, 2/4 और 1/2, ये सारे एक दूसरे के इक्वल है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। इसको आप एग्जांपल से समझिए। जैसे 4/8 है, अगर हम इसका सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें, छोटे रूप में परिवर्तित करें, तो जब इसको हम छोटे रूप में परिवर्तित करें तो हम 4 को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 4 1 बार में आ जाएगा और 4 के टेबल में 8 2 बार में आ जाएगा। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1/2। कटा करके इसको डिवाइड करके हमने छोटा कर दिया। वैसे 2 को यदि डिवाइड करें तो ये 1 बार में आ जाएगा 2 और 4 आ जाएगा हमारा 2 बार में। तो इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 हुआ। तो यहाँ पे सारे का सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 आ रहा है, तो ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, यानी कि सारे एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पे एक और फ्रैक्शन होता है जिसे हम यूनिट फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ऐसे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, लेकिन इसे भी जान लीजिए। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन के टर्म में हमारा जो नंबरेटर होता है वो हमेशा 1 रहे तो उसको हम यूनिट फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे जितना भी फ्रैक्शन देंगे तो सबके नंबरेटर में 1 रहना चाहिए, तो हमारा यूनिट फ्रैक्शन होगा। किसी भी फ्रैक्शन का नंबरेटर 1 रहे और डिनोमिनेटर कुछ भी हो लेकिन नंबरेटर 1 रहे तो इसे यूनिट फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये फ्रैक्शन के टाइप हो गए। ये था आपका फ्रैक्शन जिसमें केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है।
इसमें बहुत सारे अभी क्वेश्चन आंसर बाकी है। कन्वर्ट कैसे किया जाता है एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन में, इन सब को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।